नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लॉगरिथम लघुगणक चैप्टर का प्रश्न बनाया था, उसी को आज आगे जारी रखते हुए हम लोग कुछ और प्रश्न बनाएंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड फॉर एवरी पी बीइंग रियल नंबर। पी जो है रियल नंबर है और सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? log p टू द बेस 10 प्लस log 10 p टू द बेस 10 होल स्क्वायर प्लस log 100 p टू द बेस 10 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू log 10 टू द पावर 9 टू द बेस 10। सॉल्यूशन सिंस जो दिया हुआ है log p टू द बेस 10 प्लस log 10p टू द बेस 10 होल स्क्वायर प्लस log 100p टू द बेस 10 होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू log 10 टू द पावर 9 टू द बेस 10। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? log p टू द बेस 10 प्लस, अब यहां बच्चों देखिए log m इंटू एन के रूप में है, log m इंटू एन के रूप में है, तो क्या होता है log m प्लस n। तो इसको क्या लिखा जाएगा? log 10 टू द बेस 10 प्लस log p टू द बेस 10 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या लिखिएगा? log 100 टू द बेस 10 प्लस log p टू द बेस 10 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, बच्चों यहां देखिए log m टू दी पावर n, तो क्या हो जाता है n log m, तो ये हो गया बच्चों 9 log 10 टू द बेस 10 हो गया। क्लियर? अब आइए यहां मान लिया जाए log 10p को कुछ, लेट log p टू द बेस 10 इक्वल टू x मान लिया गया, फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देयरफॉर देन क्या हो जाएगा बच्चों? बोलिए, इसके जगह x हो गया प्लस, यहां आइए log 10 टू द बेस 10 क्या हुआ? 1 हो गया, ये हम लोग का 1 हो गया प्लस ये log p टू द बेस 10 के जगह x हो गया, ये बच्चों होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ ये log 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 2 टू द बेस 10 प्लस ये क्या हो गया? x हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, log 10 टू द बेस 10 1 हो गया, और 1 इंटू 9 क्या हो गया? 9 हो गया। बहुत अच्छा। अब आइए x प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा? 2 log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिए 2 log 10 टू द बेस 10 हो गया, और प्लस x होल स्क्वायर हो गया बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया? नहीं, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x प्लस 2x कितना हो गया? 3x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ देखिए log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा,
और 1 इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया, है ना। अब यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है। और 3x और प्लस 4x ये हो गया बच्चों 7x, 3x और प्लस 4x 7x। ठीक है। 2x स्क्वायर 7x और ये 4 और 1 प्लस 5 और लेस देन और इक्वल टू 9। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, ये जो है इनइक्वालिटी का साइन, ये इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल है, इक्वल लगा हुआ है, ये लेस देन का नोटेशन है और ये ग्रेटर देन एक होता है। ठीक है। तो जब इनइक्वालिटी रहता है तो कोई भी संख्या आप घटाइए या जोड़िए, उस इनइक्वालिटी पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन निगेटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नंबर यदि हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए लेस देन और इक्वल है तो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन। ठीक है। लेकिन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या गुना या भाग देने पर, घटाने और जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको यदि हम -5 ऐड कर दें दोनों साइड तो ये तो कट गया, इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x, 9 ही मान लीजिए दोनों तरफ -9 ऐड कर दें तो इधर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -9 दोनों साइड हम बच्चों ऐड किया, ऐड कह रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन जो था वही रह गया। तो -9, तो -9 प्लस 5 -4 और 9 में से 9 गया हुआ 0। ठीक है। अब आइए इसका फैक्टर कर लिया जाए। कितना था 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, कितना है 4 2 जा 8, क्या किया जाए कि ये आ जाए 7, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x कर दिया जाए तो ये 7x हो गया और माइनस 8x स्क्वायर भी आ गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया ये देखिए, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 4 माइनस 1 बच्चों कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 4 क्या कीजिएगा कॉमन ले लिया जाए तो कितना बच गया यहाँ 2x और यहाँ -1 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया x इक्वल टू -4 और यहाँ x इक्वल टू 1/2। ठीक है, समझ रहे हैं। यहां के बाद यहां आए, अब क्या कह रहा है फंक्शन तो हम लोग का ये है, x के जगह क्या माने थे log p टू द बेस 10, तो यहां लिखेंगे साइन स्कीम ऑफ
2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज एज फॉलोज। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन है बच्चों। क्या क्या आया है, एक आया है -4, जो आता है वैल्यू उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, पुट कर दिया जाता है। अब देखिए क्यों किया गया, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब आइए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये इंटरवल 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखिए इसमें और चेक कीजिए साइन क्या होता है, पुट। ये बहुत सरल तरीका है साइन को देखने का, ठीक है। तो 1 रखिए, यदि हम लोग 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 हो गया, 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 7, 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 4 प्लस 5, यानी क्या आ गया, पुट x इक्वल टू 1 रखा तो यहां आ गया पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव। इसमें देखिए ये जो इंटरवल है जो आता है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उसका साइन देखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए इस इंटरवल में रखते, जैसे मान लिया -4 से 1/2 के बीच क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव है ना, तो निगेटिव आ जाएगा। और फिर अल्टरनेट पॉजिटिव पॉजिटिव किसी में आप रख सकते हैं। तो हमने मान लिया जाए यहाँ रखा पुट x इक्वल टू 1, तो 1 रखा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 7, 2 प्लस 7 9, 9 माइनस 4 प्लस 5। साइन केवल लिखा जाता है, सॉल्व तो करेंगे लेकिन केवल इसमें साइन लेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे। तो पॉजिटिव और फिर निगेटिव और फिर पॉजिटिव, किसी में भी आप ले सकते हैं। जैसे अभी बताया ना -4 से 2 के बीच ही लेते, तो यहाँ 0 लेते तो 0 लीजिए, तो 0 0 -4 निगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आइए यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है बच्चों, कि ये जो है निगेटिव है, देख रहे हैं ना, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 है, निगेटिव है। तो ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ x का वैल्यू लाई किया, -4 से 2, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 लेस देन 0। इस प्रकार क्या हो जाएगा बोलिए, -4 लेस देन, अच्छा हाँ अब इक्वल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, x लेस देन कितना 1/2। लेकिन बच्चों x के जगह हम लोग क्या माने हैं, log p टू द बेस 10, तो देयरफॉर -4 लेस और इक्वल टू log p टू द बेस 10 लेस और इक्वल टू 1/2। x के जगह यहाँ रखे थे ना, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, मेन तो log p टू द बेस 10 में है ना। तो यही हुआ बच्चों हम लोगों का फाइनल आंसर। ये जो पूछा जा रहा था कि जो फॉर एवरी p रियल नंबर वो सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो log p टू द बेस 10 कहाँ से कहाँ, -4 से लेकर 1/2 तक लाई करेगा। तो यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 log x टू द बेस 2 टू द बेस 2 प्लस log of 2 √2x टू द बेस 2
टू द बेस 1/2 इक्वल टू 1। ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन, 2 log of log ax to the base 2 to the base 2 plus log of log 2 root 2x to the base 2 to the base 1/2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो सिंस देयरफॉर 2 log of log x to the base 2 to the base 2। यहाँ पर आइए, इसको तो लिख सकते हैं बच्चों log 2 to the power -1, और ये क्या हो जाएगा log of 2 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3/2 लिख सकते हैं ना। रूट 2 है तो 2 का पावर 1/2 इंटू 2, तो 1 + 1/2 3/2, तो 2 का पावर 3/2, ये 2 हो गया। इंटू एक्स है तो प्लस log x to the base 2 1। ये देखिए यहाँ आइए, 2 log of log x to the base 2 to the base 2। यहाँ देखिए ये जो है माइनस है ना, 2 to the power -1 है, तो बेस का जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है लॉग में, लेकिन रेसिप्रोकल तो -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही होगा, तो ये माइनस हो गया, ये हो गया लॉग, और ये बच्चों क्या हो गया 3/2, 3/2, ये बेस 2 है ना, 3/2 log 2 to the base 2। ठीक है, ये कितना हो गया प्लस log x to the कितना हो गया ये बेस 2 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, यहां से अब क्या हो जाएगा 2 log x to the base 2 माइनस log ऑफ यहाँ क्या हो गया 3 प्लस log x to the base 2, ये बेस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ ये बच्चों 2 log 2 log x to the base 2 to the base 2 माइनस log 2, ये तो 3/2 है ना, 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों log ऑफ log x to the base 2 स्क्वायर to the base 2 है ना, माइनस log ऑफ 3/2 प्लस log x to the base 2 to the base 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर log x to the base 2 को कुछ मान लिया जाए, लेट log x to the base 2 इक्वल टू y, देन क्या हो जाएगा बच्चों log y स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस log 3/2 प्लस y इक्वल टू 1 टू द बेस 2 लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए log m माइनस log n के रूप में है ना, क्या लिखिएगा log m/n, तो y स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस
y होगा ना, और टू द बेस 2, लॉग का बेस ये वाला इक्वल टू 1। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, वाई स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस वाई। ये तो बेस जो है उधर गया तो बेसे में रहेगा, ये बेस उधर गया तो बेस में रहेगा ना, तो 2 टू दी पावर 1। तो कितना हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर, ये तो 2 टू दी पावर 1 2 हो गया ना, 2 इंटू 3/2 प्लस वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस 2y। 2 तो कैंसिल हो गया बच्चों, कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तब कितना हो जाएगा बोलिए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। y माइनस 3 प्लस 1 y माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 और y बराबर -1। ये आ गया हम लोग का y बराबर 3 और y बराबर -1। अब ये फंक्शन तो हम लोग का बच्चों y में था नहीं, किस में था, x में, तो y के जगह लिखेंगे व्हेन y, जब y इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए, देयरफॉर log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ये बेस इधर भी जाएगा, बेस ही में रहेगा बच्चों, है ना, और ये जो इक्वल है वो कहाँ चला जाता है, पावर में। तो x इक्वल टू 8 आया, और व्हेन y इक्वल टू -1 देयरफॉर log x टू द बेस 2 -1, तो x बराबर 2 टू द पावर -1 1/2 हो गया। 2 टू द पावर -1 कितना आ जाएगा, 1/2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 1 2 हुआ ना। ठीक है, क्लियर। अब आइए, अब यहाँ पर चेक कीजिए, दो वैल्यू आया है, एक आया है x के जगह 8 वैल्यू और एक x का 1/2। तो अब चेक कीजिए, तो 1/2 रखिएगा तो कितना आएगा, देखिए x का वैल्यू 1/2 रखते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, 1/2 रखिएगा यहाँ पर, तो ये जो है हम लोगों का अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 रखिएगा, देखिए यहाँ पर x के जगह क्या रखा, 1/2, तो 1/2 ये तो 2 आ गया, √2 आ गया ना, और 2 टू दी पावर 1/2 ये हुआ। फिर यहाँ देखिए 1/2 रखा, तो 1/2, फिर ये 2 टू दी पावर क्या हो गया, -1, और 2 टू दी पावर -1, तो ये जो है 2 तो 1 हो गया, ठीक है, लेकिन ये -1, और लॉग जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाता है। ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, यहाँ लॉग -1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। x टू दी पावर 1/2 रिजेक्टेड हो जाएगा। दस x इक्वल टू 8, यही हम लोग का फाइनल आंसर आया, x इक्वल टू 8। ये सब चेक करना पड़ता है बच्चों, कहाँ डिफाइंड है, कहाँ, एक जगह देखें यहाँ अनडिफाइंड हो जा रहा है, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, और 8 तो सब में ठीक रहेगा, ये डिफाइंड इसी पर होगा, इसलिए सॉल्यूशन x इक्वल टू 8। तो इसको नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 टू द बेस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सॉल्यूशन, सिंस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 टू द बेस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 2 है ना। हम लोग जानते हैं ये जो बेस होता है बच्चों दूसरे साइड भी जाता है तो बेस में ही रहता है, और जो इक्वल में जो है वो कहाँ चला जाता है, पावर में, और ये लॉग खत्म हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये न बेस में रहेगा, जो बेस में है वो बेस ही में रहेगा, 5 माइनस एक्स, और ये पावर में होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बच्चे कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हम लोग का, ये माइनस 2x है, आई माइनस 10x, तो इधर आया तो कितना हो गया 8x इक्वल टू, यहाँ ये 25 है और ये माइनस 65 उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 40। कितना हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, 10x था इधर आया तो प्लस 8x, आइए प्लस 65 है उधर गया तो माइनस 65 और प्लस 25 तो माइनस 40 हुआ ना, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5। x इक्वल टू माइनस 5, तो इसको नोट कर लीजिए, यही हुआ सॉल्यूशन, x इक्वल टू माइनस 5। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, log 8 टू द बेस 4 प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2 है। और दूसरा क्वेश्चन है log ऑफ log अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स है ना टू द बेस 5 और ये बेस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन, log 8 टू द बेस 4 दिया हुआ है, सिंस प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। देखिए यहाँ से देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये तो log m इंटू n है तो कितना हो जाएगा log 8 इंटू एक्स प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। अब देखिए log m माइनस log n क्या होता है log m बाई n, तो इम्प्लाइज दैट log 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, अब ये बेस को उधर ले जाइएगा तो log खत्म, तो कितना हो जाएगा ये 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये तो बेस का बेस ही रहेगा, और ये हो गया 4 टू द पावर 2, तो ये 4 टू द पावर 2 16 हो गया बच्चों। ये कितना आ गया 8x प्लस 24 इक्वल टू 16 एक्स माइनस 1, 8x प्लस 24 इक्वल टू 16x माइनस 16 आ गया ना। अब 16x में से 8x चला गया
तो ये कितना आ गया बच्चों 8x, है ना। और ये -16 को इधर ले आए तो कितना हो गया 24 और 16 ऐड कीजिएगा तो 40 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 5। यही हम लोगों का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंस log of अंडर रूट x प्लस 5 प्लस रूट x इक्वल टू 0, इसका बेस 5 और इसका बेस 7। हम लोग जानते हैं बच्चों, अभी देखें इस लॉग को ख़त्म करना तो ये बेस उधर दूसरे साइड जाएगा, तो जो बचा log अंडर रूट x प्लस 5 प्लस रूट x, है ना, टू द बेस 5। ये तो बेस उधर चला गया, बेस ही में रहेगा और इक्वल वाला पावर में, तो 7 टू द पावर 0 और 7 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा बोलिए 1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर, कोई भी क्वांटिटी का पावर 0 ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया। अब आइए फिर उसी प्रकार अब ये बेस को ले जाना है, तो क्या बच गया इधर x प्लस 5 प्लस रूट x अब 5 टू दी पावर 1, तो 5 टू दी पावर 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। अब आइए रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 और इधर 5, ये उधर गया माइनस रूट x। ठीक है, हम लोग को इसको सॉल्व करना है ना, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आइए बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग वी गेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो रूट खत्म हो जाएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर x और माइनस 10 रूट x, है ना। अब ये x बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया 10 रूट x को इधर ले आइए, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, तो ये क्या हो गया 20 रूट x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2। अब बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग वी गेट कितना आ जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तभी ना x आएगा, क्योंकि रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो x इक्वल टू 4। यही हुआ हम लोगों का आंसर। x का वैल्यू कितना आया 4, तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों ये जो हम लोगों ने आज प्रश्न लॉगरिथम पर देखा सभी को समझ में आया है। इसको घर पर भी प्रैक्टिस करना है आपको। फिर अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।